लाखों साल पहले पृथ्वी बहुत अलग दिखती थी। सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पृथ्वी सुंदर और भयानक दोनों तरह के जीवन से भरी हुई थी। जब आप प्रागैतिहासिक समय के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में टी रेक्स की तस्वीर आती है, जो अपने नुकीले तीखे दांतों के साथ जंगल में घूम रहा है। लेकिन डायनासोर से भी पहले विभिन्न प्रकार के विशालकाय दैत्यकार जीव पृथ्वी पर शासन करने वाले अन्य विशाल जीव थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। परमियन काल में आपका स्वागत है। यह महायुग 300 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। तब हमारा ग्रह एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, जो एक विश्व महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा जाता था। परमियन काल एक हिमयुग के अंत में शुरू हुआ, जब तापमान आज की तुलना में बहुत ठंडा था। उसके बाद शुरुआती परमियन दिनों के दौरान पौधों की विविधता, कीट और पशुओं के जीवन के लिए पृथ्वी तेजी से हरे भरे वातावरण में गर्म होने लगी। जैसा कि आप शायद जानते हैं, अगले 50 मिलियन वर्षों में हमारी नीली पृथ्वी पर सब कुछ बदलने वाला था। पृथ्वी गर्म और शुष्क होती जा रही थी। अंततः हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे घातक घटना ने लगभग सब कुछ मिटा दिया जो कभी यहाँ रहते थे। वैज्ञानिक इस घटना को महान मृत्यु कहते हैं, और यह सबसे भयावह सामूहिक विलुप्त होने की घटना थी जिसे पृथ्वी ने कभी नहीं देखा था, और पृथ्वी अब तक इसे 5 बार देख चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम कयामत और निराशा पर जाए, मैं आपको एक एपिक जर्नी यानी पहले वाले समय परमियन काल में ले चलता हूँ। हमारे युवा ग्रह में घूमने वाली कुछ सबसे अविश्वसनीय प्रजातियां उभरने वाली हैं। यदि आप समय यात्रा करके लगभग 300 मिलियन साल पहले पहुंच जाते हैं तो आप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के बीच में स्मैक पर लैंड करेंगे। पृथ्वी के छोटे महाद्वीपों ने एक दूसरे से टकराकर इस विशाल भूमि द्रव्यमान को बनाने के लिए ग्रह की सतह का 1/3 हिस्सा ले लिया होगा। संभवतः ऑक्सीजन आज की तुलना में कम थी, लेकिन यह अभी भी सांस लेने में सक्षम हो सकता था। पृथ्वी का तापमान संभवतः बहुत ज्यादा ठंडा होगा और कुछ क्षेत्रों में यह औसत 4 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। लेकिन चिंता न करें, चीजें जल्द ही गर्म होने लगी। प्रारंभिक परमियन काल में हिमयुग समाप्त हो रहा था और पेंजिया एक हरा भरा विश्व बन रहा था। पौधे और जानवर पनपने लगे थे। 290 मिलियन साल पहले यह एक ज्वालामुखी से भरा विश्व था। हिंसक विस्फोटों ने ज्वालामुखी को आकार दिया और परिदृश्य को बदल दिया और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जब विशाल दलदली जंगल सूखने लगे तो पौधों को बाहर के जीवन के लिए अनुकूलित होना पड़ा, और इसलिए 290 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने जिम्नोस्पर्म नामक सबसे पहले बीज वाले पौधे को देखा। इन पौधों ने अपने शंकुओं पर बीज धारण किए और वे जंगल की आग की तरह सुपर कॉन्टिनेंट में फैल गए। जैसे कि आज आप सिकोड़ों और भृंगों को पौधों को छेदते और चूसते हुए देखते हैं, और उनमें सबसे प्यारे थे तिलचट्टे। ये वो तिलचट्टे नहीं थे जिन्हें आप आज जानते हैं। ये प्रागैतिहासिक वर्मिन पक्षियों के आकार के विशाल दरिंदे थे, लेकिन उनके आकार के बावजूद तिलचट्टों ने प्रागैतिहासिक भूमि पर कभी शासन नहीं किया। और क्या यह अच्छी खबर है? मैं कहूँगा नहीं। पेंजिया पर इससे भी ज्यादा डरावने वाला कोई जीव घूम रहा था। आदिम स्तनधारियों का विलुप्त पूर्वज डिमेट्रोडॉन। यह जानवर उतना ही आकर्षक था जितना भयानक था। एक डिमेट्रोडॉन का सामना करना इस प्राचीन छिपकली को देखने जैसा होगा, जो 5 मीटर लंबी हो गई थी और जिसका वजन 225 किलोग्राम का था। इसकी रीढ़ के नीचे एक बड़ी सी पाल जैसी रचना थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रचना से सरीसृप को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिली। दिन के समय गर्मी को अवशोषित किया और ठंडी रातों के दौरान अतिरिक्त गर्मी देकर इसे गर्म रखा। यह एक मगरमच्छ की तरह आपकी ओर चलेगा और आपके लिए खतरे की तरह काम करेगा। डिमेट्रोडॉन अपने समय का शीर्ष शिकारी था, तेज और सपाट दांतों के मिश्रण के साथ, जो अपने चपटे दांतों से आपको काट कर और पीस कर मार देगा। 273 मिलियन साल पहले मध्य परमियन काल में अन्य स्तनपायी जैसे सरीसृपों ने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया था। थेरेप्सिड्स, उनके पास मजबूत जबड़े थे, तेज दांत और कुछ हद तक सीधा रुख, और उनके शरीर के नीचे स्थित उनके मजबूत पैर
थेरेप्सिड्स सरीसृप 5 मीटर लंबे संभावित सर्वाहारी ड्यूटेरोसॉरस से 5 गुना छोटे मांस खाने वाले लाइकेनोप्स जैसे थे। मध्य पर्मियन अवधि के दौरान लाखों वर्ष पृथ्वी गर्म होती रही। पेंजिया पर औसत वैश्विक तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और ज्वालामुखी ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में बाहर फेंक रही थी, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होने लगा। समुद्र का स्तर बदल रहा था, लेकिन समुद्री जीवन को पनपने के तरीके मिल गए। अगर आप प्रागैतिहासिक सुपर महासागर में डुबकी लगाएं, तो आप प्राचीन शार्क और बोनी आदि मछलियों के साथ तैर रहे होंगे और कई जटिल समुद्री प्रजातियां आई और वातावरण में बदलाव के कारण चली गई। 260 मिलियन साल पहले पर्मियन काल के अंत में आप एक अन्य सरीसृप लिस्ट्रोसॉरस को देख सकते हैं। ये एक छिपकली और सूअर के मिश्रण की तरह दिखाई देता था, लेकिन सभी डरावने प्रागैतिहासिक राक्षसों के विपरीत लिस्ट्रोसॉरस एक शाकाहारी था। यह सिर्फ 1 मीटर लंबा था। जल्द ही एक और प्यारा स्तनपायी जैसे छिपकली ने साइनोडोंट विकसित किया था। साइनोडोंट एक विशाल कृंतक की तरह लग रहा था। यह लगभग 1 मीटर लंबा और छोटे जानवरों और कीड़ों को खाया करता था। अब इस दौरान ज्वालामुखी गतिविधियां वातावरण से ऑक्सीजन को विस्थापित कर रही थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि वहां 10% ऑक्सीजन रह गई थी, आज की 21% की तुलना में। ऐसे वातावरण में सांस लेने में कठिनाई होगी और तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ बढ़ता और बढ़ता रहा। यह हरा भरा प्रागैतिहासिक दुनिया एक ओवन में बदल रही थी। 252 मिलियन वर्ष पहले सभी चीजों का अंत होता है और दुख की बात है कि यह अवधि 200 मिलियन वर्ष पहले एक विशेष रूप से क्रूर रूप में हमारे सामने आई थी। लगभग 90% पौधे और पशु जीवन का सफाया हो गया था। इस दुख क्षण को महान मृत्यु कहा जाता है और यह पृथ्वी का सबसे विनाशकारी सामूहिक विलुप्त होने वाला कार्यक्रम था। अभी भी इस बात पर बहस हो रही है कि इस विनाशकारी विलोपन का क्या कारण है। अधिकांश सिद्धांतों का सुझाव है कि यह विस्फोटक ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम था, क्योंकि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में राख को महाद्वीप के वायुमंडल में फैलाया था, जिसने आने वाले सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक अवरुद्ध कर दिया। बिना सूर्य के प्रकाश के वैश्विक तापमान में अचानक गिरावट आने से पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सके और मर गए, और पौधों के बिना उनकी खाद्य श्रृंखला के जानवरों ने जल्द ही चीजों को बेहतर होने से पहले ही खराब कर दिया, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान सभी कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक रूप से उत्सर्जित हो गए। तापमान फिर से बढ़ गया और न केवल जहां वे थे बल्कि बहुत अधिक हो गए, और इसके कारण सुपर महासागर को अपनी अधिकांश ऑक्सीजन खोनी पड़ी और अधिकांश पर्मियन समुद्री जानवरों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अंततः 95% से अधिक समुद्री प्रजातियां और 70% से अधिक धरती पर रहने वाली प्रजातियों की मृत्यु हो गई। भूमि के जानवर विलुप्त हो गए। इस बड़े पैमाने पर जानवरों के विलुप्त होने की घटना से आपको काफी दुख होगा, लेकिन प्रकृति का यह चक्र चलता रहता है। क्या पता अगला नंबर जल्द ही आने वाला हो और हमारी प्रजाति भी लुप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।